आप देख रहे हैं उर्दू खबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, ये बात बहुत दिलचस्प है कि अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाबों की ताबीर बताने वाले के मुतल्लिक़ बताया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे माहिर ताबीर बताने वाले थे, और इस सिलसिला में उनकी किताबें मौजूद हैं। इस किताब में ख्वाबों की हैरत अंगेज़ ताबीर दर्ज है। उनकी बताई हुई ताबीरें बिल्कुल दुरुस्त साबित होती रहीं। मतलब ये है कि इस मैदान के माहिर इस बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर ताबीर बताने वाले फरमा रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नसब नमा बयान करने में भी बहुत माहिर थे, बल्कि कहा जाता है कि इस इल्म के सबसे बड़े आलिम थे। हज़रत जबीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस इल्म के माहिर थे। वो फरमाते हैं, मैं नसब नामों का फ़न और इल्म, और ख़ास तौर पर कुरैश के नसब नामों का इल्म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही हासिल कर चुका हूँ, इसलिए कि वो कुरैश के नसब नामों के सबसे बड़े आलिम थे। कुरैश के लोगों को कोई मुश्किल पेश आती तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रब्ता करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने जिसे भी इस्लाम की दावत दी उसने कुछ न कुछ सोच विचार और किसी कदर वक्फे के बाद इस्लाम कबूल किया, सवाए अबू बकर के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि वो बगैर हिचकिचाहट के फौरन मुसलमान हो गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे बेहतर राय देने वाले हैं। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वज़ीर के दर्जा में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा लिया करते थे। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरी मदद के लिए 4 वज़ीर मुकर्रर फरमाए हैं। इनमें 2 आसमान वालों में से हैं, यानी जिब्राइल और मिकाइल अलैहिस्सलाम, और 2 ज़मीन वालों में से हैं, एक अबू बकर और दूसरे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। इस्लाम लाने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि चांद मक्का में उतर आया है और इसका एक हिस्सा मक्का के हर घर में दाखिल हो गया है, और फिर सारे का सारा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में उतर आया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह ख्वाब एक ईसाई आलम को सुनाया। उसने इस ख्वाब की ताबीर ये बयान की कि तुम अपने पैगंबर की पैरवी करोगे जिसका दुनिया इंतज़ार कर रही है और जिसके ज़हूर का वक्त करीब आ गया है, और ये भी कि तुम पैरोकारों में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान होगे। एक रवायत के मुताबिक आलम ने कहा था, अगर तुम अपना ख्वाब बयान करने में सच्चे हो तो बहुत जल्द तुम्हारे गांव में एक नबी ज़ाहिर होंगे और तुम उस नबी की ज़िंदगी में उसके वज़ीर बनोगे और उनकी वफ़ात के बाद उनके खलीफा बनोगे। कुछ अर्सा बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन जाने का इत्तिफाक हुआ। यमन में ये एक बूढ़े आलम के घर ठहरे। उसने आसमानी किताबें पढ़ रखी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर उसने कहा, मेरा ख्याल है तुम हरम के रहने वाले हो, और मेरा ख्याल है कि तुम कुरैशी हो और तैमी ख़ानदान से हो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में फरमाया, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब उसने कहा, मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ, तुम जरा अपना पेट पर से कपड़ा हटा कर दिखाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला उसकी ये बात सुनकर हैरान हुए और बोले, ऐसा मैं इस वक्त तक नहीं करूँगा जब तक कि तुम उसकी वजह नहीं बताओगे। इस पर उसने कहा, मैं अपने मजबूत इल्म की बुनियाद पर कहता कि हरम के इलाका में एक नबी का ज़हूर होने वाला है। उनकी मदद करने वाला एक नौजवान होगा और एक पुख्ता उम्र वाला होगा। जहाँ तक नौजवान का ताल्लुक है तो वो मुश्किलात में कूद जाने वाला होगा। जहाँ तक पुख्ता उम्र के आदमी का ताल्लुक है वो सफ़ेद रंग का कमज़ोर जिस्म वाला होगा। उसके पेट पर एक बालदार निशान होगा। हरम का रहने वाला तैमी ख़ानदान का होगा। और अब यह ज़रूरी नहीं कि तुम मुझे अपना पेट दिखाओ, क्योंकि बाकी सब अलामत तुम में मौजूद हैं। उस बात पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पेट से कपड़ा हटाया। वहाँ उनकी नाफ के ऊपर एक स्याह सफ़ेद बालों वाला निशान मौजूद था।
تب وہ پکار اٹھا پروردگار کعبہ کی قسم تم وہی ہو۔ ناظرین محترم، یہ پرنور اور دلوں کو چھو لینے والی داستان ابھی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ آئندہ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں، فی امان اللہ۔